नमस्कार दोस्तों। अ, जैसे कि आप सबको लग रहा है कि भ्रष्टाचार पीईबी में बहुत हुआ है और अब इस कंडीशन में हम क्या करें? तो मैं तो आप सबसे सिर्फ़ जितना मेरे पास अनुभव है, इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी आपके पास ज्ञापन देने का अधिकार है, उसका उपयोग करें और ध्यान आकर्षण का उपयोग करें। और जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप अपनी पढ़ाई प्लीज़ किसी भी हाल में ना रोकें। पढ़ाई इसलिए ना रोकें क्योंकि आपके हाथ में जो है, आपके हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करना। आपके हाथ में है ज्ञापन देना, आपके हाथ में है नेताओं तक अपनी बात पहुँचाना, आपके हाथ में है सरकार तक अपनी बात पहुँचाना। और आपके हाथ में जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है? सबसे बड़ी बात है पढ़ाई करना और पढ़ाई अच्छी तरह से करना। और पढ़ाई ऐसे करना कि ये कितने भी भ्रष्टाचारी क्यों ना आ जाएँ, कितने ही बेईमान लोग क्यों ना आ जाएँ, आपका सिलेक्शन ना रोक सकें। और जैसे मैंने इससे पहले भी बताया कि ऐसे मेरे बहुत सारे गरीब दोस्त हैं, जिनके जॉब्स लगे हैं और मेरा खुद भी 2008 में भी वर्ग 2, वर्ग 3 दोनों में हो गया था, जो आप मेरे पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। तो सीधी-सी बात है, को दुःख तो हो रहा होगा ऐसी बातें सुन के, भ्रष्टाचार की बातें सुन के, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस बुरे समय में, बुरे दौर में, भ्रष्टाचार के दौर में भी आप लोग अपने आप को ढाँढस बनाए रखें और अपनी जो पढ़ाई है, पढ़ाई को निरंतर जारी रखें और फिर आप देखेंगे कि आपको आज नहीं तो कल कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और आप लोग अपना एक और लक्ष्य बना लें कि हमें हर हाल में इस 1 साल के अंदर जॉब चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है और जैसे अभी आपने देखा कि एमपी प्लस के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, वर्ग 3 के पेपर हो गए एमपी टीईटी के। अब आप देख रहे हैं कि ये सिविल इंजीनियर्स वग़ैरह की भी लगभग 3,500 वैकेंसी आ गई हैं। तो कुल मिला के जो माननीय शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि वो 1 लाख भर्तियाँ करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी पर एहसान कर रहे हैं, उन्हें भी वोट चाहिए। तो ये सारा का सारा वोट के खाते हो रहा है, ये पक्का है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन आप भी इसका फ़ायदा उठाएँ और अपने आप को पढ़ाई में झोंक दें और इस 1 साल के अंदर आप जॉब लेके अपने और अपने घरवालों के सपने पूरे करें। क्योंकि आप जो कर सकते हैं, वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई। इसके बारे में मुझे एक छोटी-सी कहानी याद आ रही है। जैसे जो जेठ आषाढ़ के बीच का समय था, एक किसान बहुत धूप वाले दिन में भी हल जोत रहा था, जबकि कहीं से लेकर कहीं तक बादलों का नामो-निशान नहीं था। फिर जो शंकर भगवान और पार्वती जी भूलोक में भ्रमण करने के लिए निकले, तो पार्वती जी ने कहा कि ये आदमी इतने गर्मी में हल क्यों चला रहा है, जबकि यहाँ तो बादलों का कोई नामो-निशान नहीं है। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आप पता लगा के आइए। शंकर भगवान उस किसान के पास गए और किसान से पूछा कि भाई, ना तो पानी बरस रहा है, ना पानी बरसने की कोई उम्मीद है, फिर भी तुम हल क्यों चला रहे हो? तो उस किसान ने बहुत प्यारा जवाब दिया शंकर भगवान को। उन्होंने बोले भाई एक बात बताओ, क्या पानी बरसाना मेरे हाथ में है? मेरे हाथ में है सिर्फ़ और सिर्फ़ हल चलाना, इस खेत को अच्छी तरह बनाना। मेरे हाथ में सिर्फ़ इतना है। मेरे हाथ में पानी बरसाना तो नहीं है। शंकर भगवान को भी लगा यार ये आदमी बिल्कुल सही बोल रहा है। शंकर भगवान ने तुरंत इंद्रदेव से कहा कि इंद्रदेव पानी बरसाइए। पानी बरसा और फिर वह किसान तो अपना काम कर ही रहा था और किसानों ने भी अपना खेती का काम शुरू किया। लेकिन फसल तो अच्छी किसकी हुई? फसल तो अच्छी उसी किसान की हुई जो अपना कर्म निरंतर कर रहा था, बिना यह सोचे कि पानी कब बरसेगा। तो जो लोग सोच रहे थे कि भई जॉब कब निकलेंगे, जॉब अब निकल रहे हैं और निकलेंगे। और सिर्फ़ फ़ॉर्म भरने से आपकी नौकरी नहीं लगेगी, किसी की नौकरी नहीं लगेगी। आप इतना ध्यान रखिए कि फ़ॉर्म भरने से सिर्फ़ कमाई होनी है, वो भी सरकार की। आम नागरिकों को, आम बच्चों को कुछ नहीं हासिल होना है। आप सिर्फ़ पैसे देंगे और सरकार का सरकारी खज़ाना भरेंगे।
अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको बिना हारे, बिना रुके पढ़ाई में लगा रहना पड़ेगा, तभी जाके आपको नौकरी मिलेगी। तो प्लीज़ आप को लगता है कि घोटाला हुआ है तो आप बिल्कुल आवेदन दें, सरकार का ध्यान आकर्षण करें, लेकिन अपनी पढ़ाई ना छोड़ें और आप जॉब को अपना लक्ष्य हासिल करके रहें। और 2023 में आपके पास जॉब होनी चाहिए, नहीं तो आप अगले 5 साल सिर्फ इंतज़ार करेंगे और कुछ नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी जानना हो तो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।